मुरादाबाद में सोनकपुर थाना इलाके के एक गांव में दुष्कर्म पीड़ित किशोरी द्वारा खुदकुशी के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस आत्महत्या के मामले में दुष्कर्म का आरोपी मृतका की भाभी और गांव के एक अन्य युवक के अलावा परिवार के एक भाई का नाम सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतका नाबालिग की भाभी अंजुम का चाल चलन ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसके सास ससुर और पति समेत परिवार के अन्य लोग ताने मारते थे। इस बीच भाभी अंजुम को गांव के युवक फहीम से अपनी नाबालिग ननद के साथ वसीम नाम के युवक द्वारा दुष्कर्म करने की जानकारी मिली, लेकिन अंजुम ने फहीम की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फहीम ने अंजुम के साथ वसीम को मोबाइल पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर दुष्कर्म की घटना का सारा वृत्तांत सुनाया। इस दौरान अंजुम ने पूरे समय चुप होकर कॉल रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद अंजुम ने ससुरालियों का मुंह बंद करने के लिए इस ऑडियो को परिवार के देवर जहीर के जरिए से दुष्कर्म पीड़िता के भाई यानी अपने पति समेत सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। यह ऑडियो वायरल होकर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार तक पहुंचा तो सुनकर सभी आहत हो गए। वहीं बाहर से लौटे नाबालिग पीड़िता के भाई ने अपनी बहन से घटना के बारे में पूछा और कार्यवाही का विचार किया, लेकिन परिवार के लोगों ने लोकलाज के भय से किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। वहीं दुष्कर्म का ऑडियो वायरल होने से आहत किशोरी ने 3 सितंबर को दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने जाँच के बाद कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी वसीम, मृतका की भाभी अंजुम और उसके परिवार के एक देवर जहीर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने ऑडियो वायरल करने में इस्तेमाल किए गए आरोपियों से 3 मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि इस मामले में 4 लोग शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की हमने तफ्तीश की मुकदमा दर्ज करने के बाद, और जो अभियुक्त थे दोनों वसीम और फहीम, उनकी बरामद के लिए हमने जो टीम बनाई, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हमने उनसे पूछताछ की तो सारी चीज़ें सामने आई। उस चीज़ में मुख्य रूप से चीज़ सामने आई, जो मृतका थी उसकी भाभी थी अंजुम। अंजुम का चाल चलन ठीक नहीं था, जिस तरह से बाकी लोगों ने बताया और गांव में हमने पूछताछ की तो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसकी वजह से उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसकी नंदों द्वारा उसको ताने मारे जाते थे, जिससे वो परेशान थी। तो वो कोई मौका देखना चाह रही थी, अपनी ननद के खिलाफ कोई ऐसा मौका मिले ताकि वो उसको प्रेशर बना सके अपनी ननद पर। तो उसको एक सूचना मिली फहीम के द्वारा कि भाई तुम्हारी जो ननद है उसके वसीम के साथ संबंध है, वसीम ने उसके साथ संबंध बनाया। तो उसने कहा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगी जब तक कि आप मेरे को सुना नहीं दो उस बात को। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया फहीम ने वसीम को, जो वसीम ने जिसके ऊपर रेप का आरोप है, और उस पर वो कॉन्फ्रेंस पे अंजुम रही, लेकिन वो साइलेंट रही। और उसने उस पूरी बातचीत को, जिसमें वसीम कबूल कर रहा है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके इस तरह के संबंध बनाए, तो उसने पूरा वो रिकॉर्ड कर लिया अंजुम ने वो रिकॉर्डिंग अपने देवर, जो परिवार में देवर लगता है जहीर, उसको वो रिकॉर्डिंग उसने भेज दी। रिकॉर्डिंग के बाद उसके जो देवर है जहीर ने उसके पति को बताया, जो पति है इरशाद अंजुम के, जो लड़की का भाई भी है। तो उसको बताया, तो जब वो ऑडियो वहाँ पहुँची तो वो घर पे आया, और घर पे आने के बाद उसने इस बात की सारी चर्चा की कि भाई इस तरह, वो अपनी बहन से पूछताछ की, तो वो बहन शर्मिंदगी की वजह से उसने इस तरह का स्टेप उठाया। तो इसमें मेन अभियुक्त तो वसीम है, जिस पे 376 दर्ज किया गया है। बाकी जो लोग, अंजुम है जो उसकी भाभी है, फहीम जिसने इस पूरी बातचीत को उससे वसीम से की, और ये सारी जो घटनाक्रम था अंजुम ने वसीम के साथ, फहीम के साथ मिलकर किया, और बाद में इस रिकॉर्डिंग को जहीर को भेजा। तो इस घटना में पूरा एक जो इस तरह का जो मतलब एक गठबंधन बना इन लोगों का, तो उसमें 120 के तहत इनके ऊपर और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।